फौज के गजा पर जमीनी और फजाई हमले जारी। जंगी तैयारों ने नसीरात में स्कूल पर बम बरसा दिए। शहदा की तादाद 38,243 हो गई। गजा सिटी खाली करने के हुक्म के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। गजा इंतजामिया ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी मुतासरीन इसराइली इनकला और जुनूब की तरफ जाने के अहकामात पर अमल ना करें। ये उनकी मौत के जाल में फंसा सकता है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयां जंगबंदी के मुज़ाकरात को एक बार फिर जमूद की तरफ धकेल सकती हैं। हमास मुआहदे तक पहुंचने के लिए लचक और मुस्बत तर्ज़ अमल का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। एक और बहादुर मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 तकरीबकार हलाक। रावलपिंडी के रिहायशी कैप्टन उसामा बिन अरशद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद कैप्टन उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिशन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के इन दुश्मनों को कौमी हिकमत अमली के जरिए मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। कौम गैर मुल्की दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। जनूबी वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही असदुल्लाह, मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में शहीद DSP अली रजा की 4 माह से रेकी किए जाने का इंकशाफ। टारगेट किलर्स जानते थे कि मकतूल की गाड़ी बम प्रूफ है, इसलिए गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तेज रफ्तारी ने कीमती जानें निगल ली। चिन्यूट में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को रौंद डाला। हादसे में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जा बहक, 2 जख्मी हो गए। सादिकाबाद में 5 बच्चे खेलते हुए नहर में जा गिरे। बच्चों को बचाने के लिए मां ने भी नहर में छलांग लगा दी। मां और बेटी को जिंदा बचा लिया गया। 13 साला सोनिया की लाश निकाल ली गई। डूबने वाले 2 बच्चों की तलाश जारी। कराची में बादल बरस पड़े। मॉनसून बारिशों का आगाज हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब सुरजानी टाउन में दीवार गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जा बहक। गुलशन मेमार में तेज हवाओं की वजह से दीवार और साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। ब्रंस रोड पर कदीमी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नदियों में पानी के बहाव में इजाफा। मोल नदी और खादीची नदी का पानी मलीर और लियारी नदी में दाखिल। थड्डो डैम भी ओवरफ्लो हो गया। बहरा अरब से मानसून हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। 16 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध, शुमाली जनूब मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। JMN NDMA ने भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का खदशा और जाहिर कर दिया है। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर के फ्लावर मिल्स यकजा। 1559 फ्लावर मिल्स आज से हड़ताल के लिए तैयार। मुल्क भर के फ्लावर मिल्स आज से गंदम की वॉशिंग बंद कर देंगी। 11 जुलाई से गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। बिजली के जो नर्ख हैं उनकी रीबेसिंग हुई। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, हम इनको राय दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम सारिफ जो है इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन भी शामिल है। 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा 3 माह के लिए वापस। काबीना ने मंजूरी दे दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कराची वालों समेत 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। 50 अरब रुपए खर्च होंगे। रिलीफ का एक ही तरीका है कि अरबों खरबों की करप्शन बंद की जाए।